तो ये हमारा टेस्ट है MT7, लास्ट MT था। अगर तुमको शेड्यूल देखना है तो ये हम लोग का शेड्यूल है, ठीक है, पेस का। सो बेसिकली हमारा कल टेस्ट था एंड भाई खतरनाक टेस्ट था यार। आई डोंट नो भाई मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है। अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है, आई हैव नो आइडिया, बट मेरा कैसा पेपर गया तो मैं बताता हूँ। भाई सबसे पहले तो ये पेपर मिला, मस्त पेपर ये है, लेट्स गो। भाई ये लोग ने नया पैटर्न डाल दिया कि दे आर यूजिंग ओनली 3 क्वेश्चन पर, लाइक उसमें पर पेज मैक्स 3 क्वेश्चन। और ऐसे सबसे पहले तो मैं ऑफकोर्स भाई केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले केमिस्ट्री में गए थे। तो केमिस्ट्री वॉज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेरा। लाइक मैंने कितना सिलेबस किया है तो वो मैं बता देता हूँ, है ना, शुरू करने से पहले। तो पर क्वेश्चन 1 पेज था, ऐसा देख रहे हो ना, वैसा टाइप शीट था। सो मेरा सिलेबस इतना हुआ है ना, अप्रॉक्स एज यू कैन सी। सो मैथ्स में मेरा PNC बचा था, प्रोबेबिलिटी बचा था, पैराबोला ये बिल्कुल नहीं हुआ था। ये थोड़ा थोड़ा मेरे को आता है बट लाइक बहुत ही कम, ठीक है। लाइक मैंने किया था लास्ट ईयर बट रिवाइज भी नहीं किया, तो बहुत ही कम आता है ना, मैं भूल ही गया सब। तो ये भी नहीं किया, एरिया अंडर कर्व, ये सब लास्ट वाले चैप्टर्स है, ठीक है। कोऑर्डिनेट मेरे को कर देना चाहिए था, मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। कैलकुलस वाला पार्ट जो था भाई, इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे भाई। और मैंने ये दोनों ऑल्दो मेरा बचा है ना, आई कुड हैव सॉल्व इनडेफिनेट और डेफिनेट के क्वेश्चंस, बट एक तो वो काइंड ऑफ टफ थे, आई डोंट नो, कुछ लोग के लिए भाई बहुत इजी होंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। बट लाइक मेरा अच्छे से नहीं हुआ था, तो वो भी बता देता हूँ। बाकी ये वेक्टर्स एंड 3D मेरा छूट गया था, ये तो हम करेंगे, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में मेरा हो गया है, ठीक है, लाइक अच्छे खासे लेवल पे हो गया। बस वो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट जो है, जो इससे रिलेटेड है, वो थोड़ा सा रिवीजन वगैरह बी टैग टॉपिक है, यू नो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, लाइक पीजे सरफेट। सो हाँ, फिर बाद में फिजिकल आया, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मेरा हो गया था। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया था, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ मैं, बट हाँ मैंने थ्योरी कर लिया था कल। आयोनिक का भी थ्योरी कर लिया था, वॉल्यूमेट्रिक भी मेरे को आता ही था अच्छा खासा लेवल, बट लाइक इतना भी अच्छे से नहीं आता, मेरे को रिवीजन की ज़रूरत थी। इट वाज लाइक बी टैग टॉपिक मोस्टली। फिर इलेक्ट्रोकेम तो मेरा काफ़ी बचा था, इलेक्ट्रोकेम बहुत ही कम हुआ है मेरा, टू बी ऑनेस्ट। सॉलिड स्टेट भी मैंने टच, ये दोनों तो टच भी नहीं किए तीनों, है ना। फिर कोऑर्डिनेशन अच्छे से हुआ था मेरा, है ना, उसके मैंने क्वेश्चन वगैरह भी किए थे, बट और प्रैक्टिस आई थिंक आई नीड मोर ऑफ डैट। और S ब्लॉक, B ब्लॉक, ये सब बचा था मेरा, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर ये सब बचा था, पूरा ऑर्गेनिक ही बचा है भाई, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, मेरा मेजर चंक जो था GOC वगैरह वो बहुत अच्छे से आता था। तो दिस इज़ द थिंग, जितना मेरा हुआ है। रोटेशन भी मेरा अच्छा खासा लेवल पे हुआ है। मैंने मेंस वगैरह का तो कर ही लिया था, टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ एडवांस उतना नहीं हो पाया, बट रिवीजन की ज़रूरत थी मुझे। फिर हीट एंड थर्मो वगैरह तो बेसिक ही आता है, ये सब मेरे को थोड़ा थोड़ा आता था, ठीक है, बट उतना नहीं। EMI पूरा छोड़ दिया, ये सब पूरे छोड़ दिए थे, ठीक है, ये सब कुछ नहीं आता था। ग्रेविटेशन थोड़ा सा आता था, है ना। सो हाँ, दैट इज़ द थिंग। नाउ आई एम गोना टेल यू मेरा पेपर कैसा गया था। सो केमिस्ट्री के अंदर आया तो रेट ऑफ रिएक्शन वाज लाइक, ये पहले मैं देखा, ये मैं बोला भाई ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, ये तो आता ही नहीं भाई, केमिकल काइनेटिक्स मैंने छोड़ रखा है। तो मैं बोला भाई स्किप करते हैं, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था, तो मैंने बस ये तुक्का मार दिया, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकता है ना। भाई मैंने पता नहीं क्या तुक्का मार के, बट हाँ थोड़ा सा मैंने एलिमिनेट किया ऑप्शंस। तो हाफ ऑफ टाइम वगैरह मेरे को थोड़ा तो आता था भाई, आई डोंट नो भाई सही है कि नहीं भाई, मेरे को प्लीज़ बताना मत भाई क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि आंसर की तो कल आने वाली है। सो हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनस्टेबल, तो ये मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, एरोमेटिसिटी वगैरह का, आई डोंट नो सही है कि नहीं। भाई कुछ बताना मत, ठीक है, मैंने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया, बस मैं सॉल्व कर रहा था, मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था इसमें सॉल्व करते करते कि हाँ भाई भाई इसमें तो GOC वगैरह लग ही नहीं रहा है ना, ऑल ऑफ दैट शिट। मतलब GOC लग रहा है और अल्कोहल वगैरह का कुछ लग ही नहीं रहा, बट आई थिंक लग रहा है, क्योंकि बाहर आके सेंटर के बाहर लोग आके बोलते हैं कि भाई सब लग रहा है, ठीक है। सो हाँ, ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा आया यार, टू बी ऑनेस्ट। एंड ऑर्गेनिक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग भी है काइंड ऑफ, सो अच्छी बात ये है। आई डोंट नो मेरे कितने मार्क्स आएंगे भाई, आएंगे जितने मैं बताता हूँ, दिस वाज माई फर्स्ट टेस्ट बेसिकली। सो अभी से डबल होंगे मार्क्स जितने भी आएंगे आई थिंक। अगर मेरे 50 मार्क्स 50 तो नहीं आएंगे, आई थिंक 70-80 हम गेसिंग, बट हाँ मैंने अटैम्प्ट तो काफ़ी किया, ये भी अटैम्प्ट को तुक्का मार दिया भाई। फिर ये मैंने कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आ गया भाई, तो मैं तुक्का तुक्का ऑप्शन एलिमिनेट मार मार के जो मैंने किया है ना भाई, क्रेजी शिट। लाइक ये भी मैंने थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट मारा कि ये A भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बस ये जो भी ये 5 वाला कार्बन क्या कहते हैं इसको भाई, पेंटागोन, हाँ वो ऑलरेडी है, तो एक्सेस में तो ये तो एक्सेस वाली चीज़ ज़्यादा हुई। तो ऐसे दिमाग लगा रहा हूँ मैं, फिर बाद में ये GOC का दिमाग लगा के ये ऑप्शन टिक कर रहे हैं। पता नहीं भाई, कोई तो एक्सेप्शन होगा, तो भाई मेरे को कुछ बोलना मत, ठीक है। बाकी जब आंसर की आएगी तब मैं बताता हूँ।
बाकी ये मैंने पूरा का पूरा अटेम्प्ट तो किया ही है, ये मैंने पूरा छोड़ दिया भाई, ये मेरे से नहीं होता न्यूमेरिकल टाइप ऐसे भी। तो मेरा प्लान था कुछ 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि लाइक जेन्युइन 60 वाला, तो मैंने कर दिया लाइक बिना तुक्का वाला अच्छा खासा, थोड़ा बहुत ही एलिमिनेशन करके। सो मैंने आखिरी में जब मेरा पेपर हो गया इसका मतलब केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का पार्ट होने के बाद मैं बोला भाई सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन छोड़ो, यानी 20-30 मार्क्स का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 - 30, तो 70 मार्क्स इज़ गुड आई थिंक, है ना। तो अगर मैं केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग था तो इसके लिए 70 मार दिया। फिर केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम दे दिया था मैं, 1 घंटे दे दिया। फिर मैंने फिज़िक्स को दिए 1 घंटा 20 मिनट, इतना ज़्यादा टाइम दे दिया क्योंकि मैं ब्लैंक हो गया था। मैं एग्ज़ाम के बीच में बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि लाइक भाई भाई क्वेश्चन ही नहीं हो रहे भाई भाई, मतलब हो रहे थे बट इट वाज लाइक मेरा दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा था भाई, एकदम फास्ट शुरू के 1 घंटे बहुत खतरनाक काम किया केमिस्ट्री तक। फिर मैंने आई वाज जस्ट टू लेज़ी थोड़ी देर बाद, बट समहाउ मैंने बोला नहीं भाई करना पड़ेगा। मेरे को लगा टाइम मिलेगा आखिरी में भी भाई, आराम से करेंगे पेपर, बट मैंने बोला भाई बहुत अटैम्प्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, और बहुत अच्छे अच्छे से कर रहे हैं। कुछ कुछ जो मैंने किया भी नहीं बट सॉल्व करने का ट्राई किया, जैसे ये पूरा तो अटैम्प्ट भी नहीं किया, तो ऐसे भी मेरे टाइम जा रहा था ना, तो मैं बोला करना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन करने करने के बाद मेरे और 1.5 घंटे निकल गए, और मेरा आई थिंक 4:25 हो रहा था जब मेरा फिजिक्स का सेक्शन खत्म हुआ। कैपेसिटर का भाई क्वेश्चन आया बट मैं कैपेसिटर भूल ही गया था भाई, तो मैं बोला हाँ भाई वापस पढ़ना पड़ेगा टॉपिक जो भी मैं भूला हूँ, तो मैंने कैपेसिटर का अभी रिवीजन करूँगा मैं। और जब मेरा जे का पूरा सिलेबस वगैरह हो जाता तो मैं बहुत अच्छे से कैपेसिटर वगैरह को और अच्छे से रिवाइज करूँगा अगले टेस्ट से पहले। सो या बाकी EMI वगैरह तो वैसे भी नहीं आता, तो ये ऑलरेडी हटा दिया, क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ पे, हाँ फिज़िक्स में से ये सारे चैप्टर मेरे छूटे हैं, तो वैसे भी मैंने बोला नहीं भाई ये सब मेरे से नहीं होने वाला। तो मैंने एरे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन किया, आई थिंक हो ही गया। बाकी कुछ कुछ ईजी क्वेश्चन भी आए थे काइंड ऑफ, लाइक आई डोंट नो भाई अभी मेरे को आंसर की नहीं पता ना, कुछ कुछ तो ईजी लगते हैं बट होते नहीं है ऐसा। सो हाँ ट्रिकी वाले तो होंगे आई थिंक इसमें। सो बाकी मैंने बस नाम का एक फ़िज़िक्स का क्वेश्चन कर लिया न्यूमेरिकल, क्योंकि मेरे से बहुत बोर हो रहा था। सो लाइक बोर इन द सेंस लाइक तुक्के नहीं मारे थे भाई न्यूमेरिकल टाइप में, मैं बोला एक मारते हैं भाई, तो फिज़िक्स में भी एक मार दिया, क्योंकि ये आई डोंट नो भाई ये मेरे को लग नहीं रहा सही होगा, बट हाँ मैंने तुक्का बस मार दिया, क्योंकि तुक्का मारने से मेरा थोड़ा मेरा थोड़ा गैम्बलिंग वाला माइंड सेट आ जाता है ना। सो या आई वाज गैम्बलिंग एडिक्ट इफ़ यू डोंट नो। सो मैंने ये भी कर लिया फिर बाद में, ये तो इजी क्वेश्चन था इजी दिख रहा था भाई, मैंने ये कुछ तो सॉल्व किया है ना, इसको ऐड करके मीन मीडियन मोड लगाया, जो भी 10वीं का नॉलेज था। फिर मेरे को पता चलता है ओ भाई डिफरेंस तो सिर्फ मेरा आ रहा है 2.6 का, ठीक है, यहाँ से ये मैंने डिफरेंस निकाला। फिर बाद में मैं बोला भाई 2.6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो भाई मैंने सोचा भाई किस पे तुक्का मारे किस पे तुक्का मारे, 0.6 तो आ गया भाई, तो मैंने अच्छा खासा तुक्का लगाया, 2.6 + 5 कर दिया, ठीक है, तो 7.6 आ गया। ये तुक्का लगाया, आई डोंट नो सही है कि नहीं, बट लेट्स सी मैन। फिर बाद में मैं बस बता रहा हूँ भाई कैसे तुक्का लगा के आया हूँ मैं, अभी मेरा देखना मेरा मार्क्स कितना आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट वाले का मैं बाद में बताता हूँ। तो ये तो सर्कल का इजी इजी क्वेश्चन है। अभी एक सेकेंड, इनकरेक्ट भाई, ये सही तो किया हूँ मैं, अबे यार ये सब मेरे को नहीं देखना, ठीक है, बस बात खत्म भाई, सही है, मेरे को फालतू का टेंशन नहीं चाहिए भाई, अभी आंसर की आएगी देख लूँगा, ठीक है, फिर बाद में चेक करेंगे थोड़ा एनालाइज वगैरह, अभी तो नहीं आई ना, कल आएगी आई थिंक एडवांस के पेपर के बाद। सो हाँ बाकी ये सब मैंने कर लिया क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन कर लिया भाई, बट मेरे से लिमिट्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, लाइक मैं ब्लैंक हो गया भाई, सैंडविच रूल वगैरह क्या लगाऊं भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो सारा रूल मैं भूल गया। तो इन्वर्स ट्रिगो वाला भी मेरा कैलकुलस थोड़ा सा वो हो गया यार, ढीला हो गया मेरा। फंक्शंस वाला ये क्वेश्चन है आसान एकदम भाई, तो हर बार आता है, ये हो गया बस। बाकी भाई ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी आसान था, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के इजी वाले क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं मेरे से, ठीक है, वो बस 10वीं का ज्ञान लगाना रहता है, आई डोंट नो सही है कि नहीं हाँ। सो ये फ्लूइड्स का, आई थिंक फ्लूइड्स, मेरे को लगा फ्लूइड्स का हुआ, क्योंकि यहाँ पे आते ही ऐसे लिख दिया बंदे ने, क्या लिखा है भाई, लिक्विड लिक्विड लिखा, तो मुझे लगा फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, पर थोड़ा दिमाग लगाया तो मैकेनिक्स का ऐसा थोड़ा सा वो लग रहा है, आई डोंट नो रोटी क्या कहते हैं भाई उसको, क्या लगाया मैंने, नॉर्मल मैकेनिक्स का ही लग रहा था भाई, NLM वगैरह ही बोलेंगे आई थिंक। सो या बाकी आई थिंक ये फ्लूइड से भी हो सकता है, लाइक HROG वाला फार्मूला मैं लगाने का ट्राई कर रहा था, बट व्हाटएवर मैन, मेरे से वो वाला हुआ नहीं, मैं बाद में बताता हूँ वो। सो हाँ ये वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ बोला हूँगा कि भाई बाद में बता दो, लाइक मेरे को आंसर की नहीं पता, ये बस मैं बता रहा हूँ भाई कैसा पेपर गया। तो हाँ पेपर डिसेंटिश गया, मैंने आई थिंक कितने का अटैम्प्ट किया होगा,
सो मैंने टोटल ऐसा मैथ्स के अंदर अटैम्प्ट किया होगा कितने छोड़ अटैम्प्ट देखते भाई, छोड़ेगा क्या मैथ्स में, 2 3, आई थिंक मैंने 6 किए अटैम्प्ट, तो 6 7 मैंने अटैम्प्ट किए। मैंने ऐसा OMR में ही देख लिया था, तो 6 7 क्वेश्चन मैथ्स में अटैम्प्ट किए। फिज़िक्स में मैंने कितने 4 5 क्वेश्चन छोड़े होंगे, नहीं 6 6 7 छोड़े होंगे, हाँ। तो इसमें मैंने 6 7 छोड़े हैं, और इस केमिस्ट्री में मैंने 3 छोड़े हैं आई थिंक, 4 4 4 5, हाँ 4 5 छोड़े हैं। सो हाँ, आई थिंक मेरा 70 प्लस 65 मान लो अप्रॉक्स, ठीक है। प्लस मैथ्स के अंदर कितना हो गया भाई, 35। सो इसको मिलाएं 70 100 170 का अप्रॉक्स मैंने अटैम्प्ट किया आउट ऑफ 300। आई थिंक इट्स गुड। अगर मेरे माइनस होगा तो भाई डायरेक्ट 5 हो जाएगा भाई, वो 170 में से जो मेरा गलत करूँगा क्वेश्चन। सो हाँ भाई, ये घटता बहुत फास्ट है, क्योंकि बस सिर्फ 14 क्वेश्चन चाहिए मेरे को हटाने के लिए, 100 मार्क्स पे लाने के लिए। सो हाँ, ये बहुत ज़्यादा समझ मत लेना कि भाई मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं तो मैंने 170 लाया। मैं भाई तुक्का बहुत मारता हूँ, ठीक है। सो या तो मेरे नंबर आएंगे 160, ठीक है ये नहीं आने वाला, बट हाँ, या तो मेरे आएंगे भाई 150, मैं बन गया सेंटर रैंक 2 3, है ना। बट या तो हो सकता है कि मेरी रैंक ही एकदम घटिया है ना, 30 आएगी भाई, 30 35 ऐसा, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लाइक 170 का भाई हो गया सपोज भाई, -100, 70 मार्क्स आ रहे हैं भाई, वो भी काइंड ऑफ इजी पेपर में। उतना भी टफ नहीं था यार, हर बार बहुत टफ आता है। सो हाँ, सबके लिए तो इजी हुआ, मेरा पता नहीं भाई, लेट्स सी। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू सेड एवरीवन भाई, पढ़ते रहो। मेजर टेस्ट 7 कल है, एडवांस। बाय।